हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपके शत्रु का नेक्स्ट स्टेप, नई चाल क्या है और ये जो भी शत्रु हैं आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसके पीछे का रीज़न हम यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे डिवाइन की सहायता से। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि कौन है मेरे व्यूअर्स के गुप्त शत्रु, उनकी अगली चाल क्या है और ये लोग मेरे व्यूअर्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात तो ये 4-5 लोगों का ग्रुप हो सकता है जो आपके शत्रु के रूप में माने जा सकते हैं। 5 महिलाएं, 4 या 5 महिलाएं और या 4 या 5 पुरुष हैं। और इनका जो उद्देश्य है वो आपको घेर कर परेशान करने का है, सब तरफ से तोड़ के रखने का है। घेरना चाहते हैं, सब तरफ से तोड़ के रखना चाहते हैं आपको। यहाँ पर ये परिवार के कोई सदस्य भी हो सकते हैं, 4-5, जो आपकी लव लाइफ से जेलस हैं, या तो ये आपके पर्सन से आपको अलग करना चाहते हैं। फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं। और यह वर्क प्लेस में ये कोई 5 लोग हैं जो आपके कैरियर की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इस वर्क प्लेस से छोड़ के इस नौकरी को भाग जाएं, ताकि आपका जो स्थान है वो इनमें से किसी एक को मिल सके, इन लोगों की ग्रोथ हो सके। और जहाँ तक मैं ये रिलेशनशिप वाली बात है तो वहाँ पर ये 4 से 5 लोग हो सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ये ऐसे 4-5 लोग हो सकते हैं जो या तो चाहते हैं कि आप छोड़ के भाग जाएं, या इनकी जो प्लानिंग थी ये सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पर इनका अगला प्लान ये है कि आपकी लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आते रहें और ज़िंदगी आपकी ऐसी ही डावाडोल बनी रहे। यहाँ पर मुझे एक पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इन आउट करते रहे हैं, अपनी उंगलियों पे निशानों पर नचाते रहे हैं। और इनका अभी का प्लान ये है कि किसी तरह से आपको मनाया जाए, आपके पास जाया जाए, समझाया जाए आपको। और इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है क्योंकि आपका ध्यान इनसे बटा हुआ है, हट गया है। आपका ध्यान अपने कैरियर पर है, अपनी लाइफ पर है। कैरियर के यहाँ 2 कार्ड हैं। ये एक ऐसे पर्सन है, इनकी प्लानिंग ये रही है कि इन्होंने आपको पास्ट में हो सकता है कि थर्ड पार्टी में डाला हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण टावर मूवमेंट
आया हो, तकलीफ़ वाला समय आया हो, और ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म होने के संकेत भी यहाँ पर इस रीडिंग में आ रहे हैं कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है रिश्ता, और हो सकता है इनका आपके साथ अच्छा खासा परिवार भी था, पर इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इनकी गुप्त योजना आपके पास किसी बहाने आकर सब कुछ तहस नहस करने की है, उसी तरह से रहने की है जिस तरह से पहले। इनकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी ये डोमिनेटिंग थे, आज भी डोमिनेटिंग हैं, और इनका आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन भी चलता है। और यहाँ पे मुझे किसी व्यूअर्स के लिए तो आया है, किसी व्यूअर के लिए आया है कि ये पर्सन रात्रि में कुछ रिचुअल्स भी किया करते हैं आपको पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको अपने छोटे बच्चे की बहुत याद आती है, जिसको इन्होंने आपके सहित काफ़ी साल पहले छोड़ दिया था, और उसके लिए ये भगवान से माफ़ी भी मांगते हैं। पर वहीं ये आपसे एक खुन्नस भी खाए हुए हैं, एक बेकार की खुन्नस। ये एक इमेच्योर पर्सन है, और इनकी ये प्लानिंग है कि आपको फिर से अपने जीवन में लाया जाए, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी मौजूद है। ये व्यक्ति मुझे किसी छुपे हुए शत्रु से ज़्यादा नहीं लगते, छुपे हुए शत्रु से कम नहीं लगते, क्योंकि जब ऑलरेडी आपके पास थर्ड पार्टी है तो आप क्यों किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं? कहीं एक जगह ही रुक जाइए ना। इनकी प्लानिंग आपके पास आने की है, पर ये प्लानिंग बार बार आपके डिफेंसिव मोड के कारण फेल हो रही है। देख रहे हैं आप कितनी स्ट्रॉन्ग लक्षण रेखा आपने खींच रखी है। तो इनके हिडन मोटिव्स आज भी हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए ना, ये कितने उतावले हैं आपके पास आने के लिए। लेकिन यहाँ भी यही कार्ड आया, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फिर ये आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जब आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी के पास, वहाँ तो उनको हरियाली दिखाई दे रही थी, अब वहाँ पर इनको सुख नहीं मिल रहा तो आप में हरियाली दिखाई दे रही है। तो ये जो है शत्रु से कम थोड़ी है कोई ये व्यक्ति, ठीक है। सबसे बड़ा कार्ड आया स्ट्रेंथ आपके लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल भी फेल होने वाली है, बिल्कुल ही फेल होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर साहस है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, और आपका ऑरा और आपकी लक्ष्मण रेखा बहुत मजबूती से बंधी हुई है। इसलिए इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके शत्रु चाहे कितने भी हों, लेकिन आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग हैं, और ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। डिवाइन ये बता रहे हैं आपको, इस एनर्जी में ये शत्रु देख रहे हैं, और यहाँ ये भी संदेश आ रहा है इस कार्ड से कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्यक्ति कौन है ना, जानते हैं ना। आपके देखने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आप जानते हैं, और आप पूरी तरह से सजग हैं, पूरी तरह से तैयार भी हैं कि ये लोग कौन कौन हैं, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको क्या जवाब देना है, किस तरह से इनसे डील करना है। यहाँ पर आपके पास अबंडेंस है, समृद्धि है, ज्ञान है, इन सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि आप अकेले ही इतने साहसी हैं ना, इन चीज़ों को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो, स्टार हो आप, ठीक है। डायरेक्ट मुझसे ऊर्जा लेते हो आप, और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। किसी को आपके पास आने के पहले जो है मुझसे बात करनी होगी, डिवाइन कह रहे हैं। आपका छुपा हुआ शत्रु ये व्यक्ति है। यहाँ पर दो बच्चों को अपनी बातों में लगाता हुआ एक व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है।
और ये बहुत चालाक इंसान है। और ये बच्चे कितने सहमे हुए हैं, दोनों बहुत सहमे हुए हैं इस व्यक्ति से। और न केवल सहमे हुए हैं बल्कि ये बच्चे इसकी एनर्जी फील्ड में जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति को ये दोनों बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, दोनों बच्चे तनाव में आ रहे हैं इस व्यक्ति के साथ में, जबकि ये व्यक्ति एक भ्रम में है कि ये बहुत अच्छा है और इसको देखकर बच्चे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जबकि बच्चे इससे डर रहे हैं, इससे सहमे हुए हैं, इसकी एनर्जी से दूर जाना चाहते हैं। बच्चों के चेहरे पे तनाव दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो धार्मिकता का चोला ओढ़े रहता है, राम नाम की चदरिया ओढ़कर ये पाखंड किया करता है, ये ईश्वर को भी बदनाम करता है। ये उस तरह का व्यक्ति है। इनकी हरकत मैं आपको एक बताती हूँ। इनका एक ऑरा इस तरह का है, इस तरह की हरकत है जैसे कि कोई व्यक्ति सोमवार को शराब पिए, ठीक है, और मंगलवार को सुंदरकांड पढ़े और फिर कहे कि मैं तो बाबा का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। सोमवार को छक्कर शराब पीता है और मंगलवार को सुंदरकांड करता है, शुक्रवार को शराब पीता है, शनिवार को सुंदरकांड करता है, फिर रविवार को फिर पी लेता है, ठीक है। सुंदरकांड के दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा मुंह पोंछ के बैठ जाता है, लेकिन उसके आगे और पीछे सब कुछ खाता है, सब कुछ पीता है, लेकिन शुद्ध सात्विक बनने की कोशिश करता है। ये ऐसा पाखंडी व्यक्ति है जिसको यही नहीं पता कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म का उपयोग ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने उल्लू को सीधा करने के लिए करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करता है। चंदन तिलक माला सब कुछ पोत सकता है ये व्यक्ति। इसको ईश्वर का भी भय नहीं है कि ईश्वर के चिन्हों को मैं लगाकर, ईश्वर के नाम की चदरिया ओढ़कर अगर मैं गलत करूँगा तो डायरेक्ट ईश्वर से ही सामना करना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति कौन है। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। ये धर्म के नाम पे पाखंड करता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक बना करता है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई आध्यात्मिक चीज़ या कोई आध्यात्मिक उपलब्धि है नहीं इनके पास में, ठीक है। और चूँकि बच्चे मासूम होते हैं, उनको ये बरगलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जो आया है वो मैंने बता दिया। यहाँ जजमेंट का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए एक ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर किसी मैटर में आपके जीतने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और आपके शत्रु को हारना ही होगा, ठीक है। तो इनकी प्लानिंग बहुत तरीके से इस प्रकरण को जीतने की, इस सिचुएशन में जीत प्राप्त करने की थी, ठीक है, बरगला के, साजिशें करके, शातिरपन करके, लेकिन ये आपके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए थे कि आप कहाँ जाएं, दुनिया में कहाँ भाग जाएं, आपको समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ये जो शत्रु हैं, इनका आपके ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा, क्योंकि न्याय का जो पलड़ा है आपकी तरफ है, आपका पक्ष भारी है, आपका पक्ष सत्य का पक्ष है, ठीक है। यहाँ स्टार की एनर्जी है, डिवाइन का आपको साथ है, अबंडेंस आपको मिलेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति आप हैं। रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो कोई तनाव की बात नहीं है, ठीक है। और रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी की बर्बादी की राह ये देखते रहते हैं, तो इनसे ज़्यादा निकृष्ट व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और ये डिवाइन भी समझ गए, इसलिए आपको फुल सपोर्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनके ऑरा से आप बाहर हैं, बाहर ही रहिए तो बहुत बेहतरीन होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, समय आपका बिल्कुल बदल रहा है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। तो इनकी हिडन प्लानिंग जो है बार बार आपके जीवन में आके झांकते रहने की मुझे दिखाई दे रही है। इनकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है कि किसी तरह से एक ब्रिज बनाया जाए आपके और इनके बीच में, कि आपके जीवन की खबरें इनको मिलती रहे, ताकि ये एक डोमिनेंस आपके ऊपर बना के रखें, आपकी ज़िंदगी को खिलवाड़ बना के रखें, पर वो हो नहीं पा रहा है इनसे, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस यही कि आपके ऊपर एक कब्जा बना रहे, एक इनका क्या बोलते हैं आधिपत्य बना रहे, ये इनकी योजना है, चाहत यही है। रहना में ना ये भी नहीं चाहते आपके साथ ठीक से, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
रहना वहना नहीं है इनको आपके साथ में। ये है कि इनको खुद नहीं पता है कि इन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। और जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली बात है, तो हरियाली देख के वहाँ चले गए, वहाँ से उब गए, फिर आप में कुछ दिन बाद हरियाली दिखाई देने लगी, फिर इस तरह से ये ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया करते हैं। तो ये कर नहीं पाएंगे आपके साथ, स्पष्ट रूप से डिवाइन ने यहाँ पर कह दिया है। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।